तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डेटा को, जो भी डेटा यहाँ गिवन है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो निम्नलिखित रेखा आरेख वस्तुओं ए बी सी डी ई एफ का कुल क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए दिया है, कुल क्रय मूल्य। थोड़ा सा और इसको कलर चेंज कर लें थोड़ा। ओके। तो कुल क्रय मूल्य किसमें और वस्तुओं के उत्पादन की कुल संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, दो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है, ठीक। तो पहली जो है यहाँ पर ऊपर वाली जो बॉक्स वाली लाइन है, यहाँ पर देखिए बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर भी बॉक्स बना हुआ है। तो बॉक्स वाली जो लाइन है मतलब ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करती है? तो वस्तु के कुल लागत मूल्य को रिप्रेजेंट करती है, किसमें? रुपए में। दूसरी वाली जो ये लाइन है, नीचे वाली लाइन है, यहाँ पर देखिए सभी पर क्या बना है? सर्कल बना है, ठीक है। हर जगह पर देखेंगे आप सर्कल दिख रहा होगा। तो ये किसका उत्पादन है? इस लाइन का, इन दोनों लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो पहली बार ये वाली जो लाइन है ये रुपए में है, इसका मतलब ये सभी इतने रुपए खर्च हो रहा है, यहाँ पर इतने रुपए खर्च हो रहा है, यहाँ पर इतने रुपए खर्च हो रहा है, और यहाँ पर इतने रुपए खर्च हो रहा है, और यहाँ पर इतने रुपए खर्च हो रहा है, ठीक है। मतलब ये हुआ इसका कि 2500 रुपए में कितने का प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी वस्तुओं का? 500 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। 2500 रुपए में 500 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। 1350 रुपए में 450 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। इसी तरीके से आगे भी है, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है सभी 5 वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्रय मूल्य दिख रहा है, यहाँ पर क्रय मूल्य दिख रहा है, देखिए ये क्रय मूल्य दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। इन्हीं सबको ऐड करना है तो कुल लागत हमको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुल लागत निकाल लेते हैं। तो कुल लागत कितना हो जाएगा? कुल लागत हो जाएगा, कुल लागत इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 0 0 0 0 0 मतलब हमारा इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। 5 है, दूसरे स्थान पर देख लेते हैं, 5 है, 5 है, 5 10 हो गया 0, यानी 10 को 0 हो जाएगा और हासिल आ जाएगा 1, ठीक है। 8 तीसरे स्थान पर 8 है, 8 2 10, 5 15, 3 18 और 5 23, 23 और एक हासिल था 24, ठीक है। 2 कैरी हो गया यानी 2 हासिल हो गया, 3 7 3 10, 3 13 14 और 2 16 और 2 हासिल था 18। कहने का मतलब इतने रुपए, कितने रुपए? 18,400 रुपये कुल लागत आई। कुल लागत क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि हमसे पूछा है, औसत पूछा है। तो जब हम औसत यानी एवरेज जब हम निकालेंगे तो कुल जो खर्च आया है 18,400, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, तो 5 है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको काटेंगे तो देखो 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा 34 और 5 छक्के 30, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 5 बट्ठे 40 और ये हो जाएगा 0। तो काटने के बाद हमारा 3680 रुपये आएगा। और हमसे आगे कह रहा है कि और वस्तु सी के कुल क्रय मूल्य के बीच का अंतर। तो वस्तु सी यहाँ पर दिख रही होगी, वस्तु सी, और इसका क्रय मूल्य आपको दिख रहा होगा 3500 रुपये। तो हम यहाँ पर 3500 रुपये लिख कर हमें इसे अंतर पूछ रहा है तो इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 180 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इसको दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ। तो चलिए अब हम पूरे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं ताकि स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन दिखे, ऑप्शन भी साथ में दिखे तो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कौन सी वस्तु सबसे महंगी है? सबसे महंगी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए 2500 रुपये जब खर्च कर रहा है तो 500 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहा है। कहने का मतलब 500 वस्तुओं का प्रोडक्शन करने के लिए उसे कितने कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? तो 2500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो हम इसको काटेंगे तो एक वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा? 5 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको थोड़ा सा यूनिटरी मेथड से करें तो देखिए करना क्या है। तो एक वस्तु का प्रोडक्शन अगर हम करें तो एक वस्तु का प्रोडक्शन तो क्या कैसे करते हैं? तो 2500 बट्टे यहाँ से 500 आ जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा हम इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो एक वस्तु का हमें दाम मिल रहा है, एक वस्तु को इसको हम काटेंगे तो कितना मिलेगा? 5 रुपये मिलेगा। मतलब यहाँ से हुआ कि इनको सीधा सीधा डिवाइड करेंगे तो एक वस्तु का दाम हमें यहाँ से 5 रुपये मिलेगा। इनको 1350 को 400 से डिवाइड करेंगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 45 तियाँ 135 होता है। तो एक वस्तु का दाम यहाँ से 3 रुपये मिल जाएगा। उसी प्रकार इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 7 5 35, यानी एक वस्तु का दाम यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा? 5 रुपये मिल जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 9 72, यानी एक वस्तु का दाम कितना मिल जाएगा? 900 रुपये मिल जाएगा। इस प्रकार इसको डिवाइड करेंगे, 55 और 385 है तो 55 5 से करेंगे, 5 पचे 25 नहीं, 7 पचे 35, हाँ 7 बार में कट जाएगा। तो इसको हम कितने से काट देंगे? 7 बार में काट देंगे। 7 बार में काटेंगे मतलब एक वस्तु का दाम यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 रुपये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक वस्तु का दाम 9 रुपये है और सबसे ज़्यादा आपको इसी में दिख रहा है। और ये किसका है? तो ये डी का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी आ जाएगा। वैसे मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका बता देता हूँ। देखिए
क्या है कि हमें सभी डेटा को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हमसे जो भी ऑप्शन में दिया है, जैसे ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो हम सीधा सीधा ए बी सी को चेक कर लेंगे, ई को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको हाइड कर देते हैं ताकि ऑप्शंस भी दिख सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु डी, तो सबसे पहले हम डी को ढूंढ लेते हैं। डी का ये है, डी में कितने रुपए का खर्च हुआ, इतने का खर्च हुआ और इतनी वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ। तो कह रहा है कि वस्तु डी के क्रय मूल्य, डी के क्रय मूल्य में 1 रुपये अब प्रति वस्तु। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 7200 रुपये में 800 वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा था। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक वस्तु का दाम हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 9 रुपये मिल जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं सीधा सीधा कि 800 वस्तुओं का प्रोडक्शन करने में कितने रुपए का खर्च आ रहा है, 7200 रुपये का खर्च आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक वस्तुओं के खर्च कर, एक वस्तुओं का प्रोडक्शन में कितने रुपए खर्च आएगा, तो 7200 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 800 से डिवाइड कर देंगे, तो काटेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा, 9 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 1 रुपये की क्या कर दी जाए, प्रति वस्तु 1 रुपये की कमी है। पहले एक वस्तु का दाम 9 रुपये होता था, अब एक वस्तु का दाम क्या कर दिया, करने के लिए कह रहा है 8 रुपये करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य में, प्रारंभिक क्रय मूल्य कौन हो जाएगा, प्रारंभिक क्रय मूल्य यही अपना 7200 ही होगा। प्रारंभिक क्रय मूल्य 7200 होगा। ठीक है, प्रारंभिक क्रय मूल्य में डी की कितनी अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। देखो पहले जब 9 रुपये था, पहले 9 रुपये था तो वस्तुओं का प्रोडक्शन कितना होता था, 800 होता था। लेकिन अब वस्तु का दाम घट गया है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो घटेगा। तो अब एक वस्तु का दाम 800 रुपये है, सॉरी एक वस्तु का दाम 8 रुपये है, तो हम 7200 रुपये में कितने वस्तु कर लेंगे, तो हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो 900 हमारा क्या आ जाएगा, 900 वस्तु आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 900 वस्तु आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 900 वस्तु आ जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप इसको ऐसे भी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए एक ऐसे कर लीजिए, देखिए ये एक वस्तु का दाम है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 8 रुपये में कितने में, 8 रुपये में कितनी वस्तु है, एक वस्तु है। 8 रुपये में एक वस्तु है और पैसा कितना है, प्रारंभिक कह रहा है 7200, तो यानी 7200 में कितना हो जाएगा, तो 7200 में कितना हो जाएगा, तो 1/, सॉरी उसको उल्टा लिख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक तो है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पर वस्तु, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/8 हो जाएगा, अब गुणे 7200 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ से 900 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 900 वस्तुओं का प्रोडक्शन, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये तो चीज़ें आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। ठीक, तो 900, अब कह रहा है कि शुरुआत में कितना प्रोडक्शन होता था, 800 होता था, अब कितना प्रोडक्शन है, 900 है। इसका मतलब कितना अधिक हुआ, 100 अधिक हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओके, तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि कह रहा है कि यदि वस्तु बी के उत्पादन की संख्या 50 की वृद्धि कर दी जाए। तो सबसे पहले हम बी को पकड़ते हैं, बी हमारा मिल गया। पहले बी का कितना वस्तु, बी के पहले कितने वस्तु का प्रोडक्शन होता था, तो 1300 रुपये, 1350 रुपये खर्च कर कर बी का 450 वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें कितने की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 50 की वृद्धि की जाए, मतलब अब वस्तुओं का प्रोडक्शन कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, 500 हो गया, तो 500 हुआ हो, तो नए, अब कह रहे हैं कि नए नए कुल क्रय मूल्य। अब देखो नए क्रय मूल्य में भी कोई वृद्धि हो गई होगी, बिल्कुल होगी। देखो 1350 में जब 450 वस्तुओं का प्रोडक्शन होता था, तो हम इसको डिवाइड करके एक वस्तु का दाम कितना निकाले थे, 3 रुपये निकाले थे, शुरू में ही निकाले थे। 50 वस्तुओं का अधिक प्रोडक्शन करना है, एक वस्तु का दाम 3 रुपये है, तो 50 वस्तुओं का अधिक प्रोडक्शन करना है, तो कितने रुपए और अधिक हमको खर्च करना पड़ेगा, 150 रुपये और अधिक खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कितना खर्च होता था, पहले 1350 खर्च होता था, अब हमको 150 और खर्च करना पड़ेगा। मतलब अब टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा, तो 1300, यहाँ 0 0 है जगह 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये हमें अब एक्स्ट्रा खर्च करना, मतलब 1500 रुपये नया खर्च जो हमारा हो जाएगा। देखो नया क्रय मूल्य यानी नया कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। तो इस नए क्रय मूल्य से हमें वस्तु किससे करा, वस्तु के उत्पादन का अनुपात। तो वस्तु का उत्पादन अब कितना हो रहा है, 1500 में वस्तु का उत्पादन हो रहा है 500, तो हमें इसे 500 से रेशियो में फाइंड आउट करके काट देंगे, तो कितना हो जाएगा, तीन तीन बार में कटेगा, 3:1 का यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि
देखो एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि 1300 रुपये में, देखो सबसे पहले कह रहा है कि 1350 रुपये में 450 वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 50 की और उसे वृद्धि करनी है, तो हम यहाँ से एक वस्तु का दाम निकाले थे, तो एक वस्तु का दाम कितना निकला, 300 निकला है। अब 50 की और वृद्धि कर रही है, 50 की और वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब एक वस्तु का दाम 3 रुपये है, तो 50 वस्तु और हमें बनाने के लिए कितना और खर्च करना पड़ेगा, 150 और खर्च करना पड़ेगा, तो वो 150 और, तो हमारा ये जो है कुल ये नया खर्च है, ये क्या है, ये नया खर्च हो गया, यानी ठीक है। तो ये नया खर्च कितना हो जाएगा, 1500 हो गया। पहले कितने वस्तु का प्रोडक्शन होता था, 450 होता था, अब कह रहा है कि 50 बढ़ाने की ही वजह से तो नया खर्च आया है, तो अब प्रोडक्शन कितना हो गया, 600 हो गया, ठीक है। सॉरी 500 हो गया, ठीक, 500। तो 500 यानी जो नया खर्च है इससे 500 का, यानी इस वस्तु के नए वस्तु के का हमें अनुपात पूछा है, तो इससे अनुपात यहाँ पर रख लेंगे और इसको काट देंगे, तो हमारा यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी।